नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। शुरू करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग की ओर से राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। महिला दिवस पर महिला दिवस पर मैं सभी मातृशक्ति को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और नए भारत के निर्माण में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कृषि विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी महिलाएं अपना योगदान न दे रही हूँ। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किए हैं, उन्हीं के माध्यम में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। 1 लाख लखपति दीदियाँ हमारी स्वयं सहायता समूह जो हमारे चल रहे हैं, 5 लाख तक के ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महिला दिवस पर महिला दिवस पर मैं सभी मातृशक्ति को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और नए भारत के निर्माण में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कृषि विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी महिलाएं अपना योगदान न दे रही हूँ। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किए हैं, उन्हीं के माध्यम में दिनेशपुर से खबर है, जहां विद्युत उपभोक्ताओं के विभिन्न शिकायत का एक मंच पर समाधान के लिए विद्युत विभाग द्वारा दिनेशपुर के विद्युत गृह में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न तरीके की शिकायतों का निदान और मंच पर किया गया। वहीं इस शिविर में उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल की वसूली के साथ संशोधन सहित अन्य समस्याओं का निवारण किया गया। वहीं विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि विभाग के द्वारा शिविर लगाकर उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल की वसूली, बिल संशोधन जैसे 25 आवेदन का समाधान किया और सभी से बिजली के बकाया बिल का भुगतान करने की अपील की। और साथ ही कहा कि बिजली बिल में गड़बड़ी से बचने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए। जो है दिनेशपुर में नहीं, 8 तारीख को नहीं, जो है 8 मार्च को नहीं, बिलों के लिए, विद्युत बिलों से संबंधित जो शिकायतें थी या अन्य किसी प्रकार की हमारे विभाग से, विद्युत विभाग से शिकायतें थी, उसका निराकरण के लिए कैंप लगाया गया था दिनेशपुर बिजली घर में। तो यहाँ पर लगभग 25 उपभोक्ता हमारे आए, जिनके बिलों में नहीं, मतलब जिनको हमने जांच करा, अगर कुछ संशोधन की आवश्यकता थी तो उसको हमने सुधार करके उनको दे दिया, उनके द्वारा उनका भुगतान भी कर दिया गया है। और बाकी जो भी उपभोक्ता अगर जो रह गए हैं तो वो भी अगर आ जाएंगे तो उनका भी निराकरण कर दिया जाएगा। भविष्य में अगर और भी कैंप की आवश्यकता होगी तो होली के बाद फिर एक बार और कैंप यहाँ पर हम आयोजित करेंगे। और सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है कि जो भी अगर किसी की कोई समस्या है तो यहाँ पर और अभियंता को हमारे दे दें। अगर यहाँ नहीं निराकरण हो पाएगा तो हमारे पास वहाँ डिवीजन में भेज देंगे या सब डिवीजन में भेजेंगे, वहाँ उनका निराकरण कर दिया जाएगा। और सभी से अनुरोध है कि अपने जो भी बकाए हैं विद्युत के, वो पूर्ण भुगतान करने का कष्ट करें, जिससे कि हमारी निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने में और आगे जो व्यवस्थाएं हैं चलाने में नहीं कोई। हरिद्वार से खबर है, जहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां धीरवाली में 6 महीने की जुड़वा बहनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मासूम स्नेहा और ईशानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना उस समय हुई जब बच्चियों की मां कुछ देर तक के लिए घर से बाहर चली गई। जब वो लौटी तो कमरे में दोनों मासूम बेसुध पड़ी मिली थी। माता पिता आनंद फानन में बच्चियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद पिता ने हत्या की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि गला दबाकर हत्या की गई है। हमारे 2 बच्चे थे जुड़वा, और 6 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है कि तेरे बच्चों की तबीयत खराब है। फिर मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं देवभूमि हॉस्पिटल में
मरे हुए मिले। फिर उसके बाद जब मैंने पूछा कि ये मेरे बच्चे मरे कैसे, तो उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे लाए हैं तो ये मरे हुए थे। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो इन्होंने बोला कि मैं राजीव डॉक्टर के पास ले गई थी, उन्होंने यहाँ पे मुझे रेफ़र किया था। अब इसके बाद मैंने अपने बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद छानबीन के लिए बोला। और पहाड़ों की रानी मसूरी में भी भू माफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मसूरी में मॉल रोड पोस्ट ऑफिस के पास रॉक स्टोन बिल्डिंग के पास भू माफिया दुकान पर रातों रात अपने ताले लगाकर कब्जा करने की कोशिश की गई है। दुकान और ताले लगाकर दुकान के शटर पर लाल रंग से विवादित दुकान लिखा गया है, जिसको लेकर देर शाम को पीड़ित दुकानदार और भू माफियाओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामला मसूरी कोतवाली पहुंचा। मसूरी कोतवाल संतोष कवर के सामने दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस मामले में जहां एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय का स्टे इनको प्राप्त है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है पुलिस के संरक्षण में और शासन प्रशासन के संरक्षण में लोग आकर जो है ताला डाल दे रहे हैं, लोगों को खुला धमका रहे हैं। ये खुली मिली भगत है। ये उत्तराखंड का नाश करने की तरफ ये लोग जा रहे हैं। आम लोगों का यहाँ पे जीना बड़ा मुहाल हो गया है और ये माफिया राज को बढ़ावा देने वाला काम यहाँ पे स्थानीय लोग, स्थानीय तंत्र, स्थानीय सरकार कर रही है। हमारा आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक निवेदन है, आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि मसूरी की शांतवादियों को शांत रहना दिया जाए और यहाँ पर जिस तरीके से गुंडा एलिमेंट को, माफिया राज को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करते हुए जो इस प्रकरण में जो लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर को मेरी दुकान पे आगे जबरदस्ती उन्होंने ताला मारा, फिर हमने 112 को कॉल किया, उन्होंने कहा इस ताले को तुरंत। नैनीताल से खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड को पटवाडांगर में 23 एकड़ भूमि स्थानांतरित किया गया है, जबकि कुमाऊं विश्वविद्यालय को पटवाडांगर में 26.4 एकड़ भूमि दे दी गई है। अब वहां पर कुमाऊं विवि की ओर से शिक्षा संकाय खोलने की योजना है। वहीं एसटीपी के लिए 5 एकड़ भूमि भी चिन्हित कर ली गई, जिससे चलते जिला प्रशासन की टीम और से भूमि का सीमांकन किया जा रहा है। विभाग और जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम के साथ यहां का निरीक्षण किया है, साथ ही भूमि का सीमांकन कराया है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि शनिवार को क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया है ताकि जमीन की सही स्थिति ज्ञात हो सके। सीमांकन किया जा रहा है। पटवाडांगर में नई चीजों को स्थापित किया जाएगा तो वहां लोगों का आवागमन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, पटवाडांगर क्षेत्र में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम पर जो लैंड है, उस लैंड में से 23 एकड़ लैंड UIIIIB को और 26.4 एकड़ लैंड जो है मेरू जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है उसके तहत दी गई है। उसी लैंड का भी सीमांकन चल रहा है। डेफिनेटली जब ये चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश होंगी तो निश्चित तौर से यहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ेगा और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय निवासी उनका भी पर्यटन के तौर पर उनको भी नैनीताल के भीमताल पंचायत क्षेत्र की विकास पुस्तिका का विमोचन हुआ है। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट ने प्रशासक ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में भीमताल क्षेत्र पंचायत सभागार में विकास पुस्तिका का विमोचन किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि आज का दिन बहनों महिलाओं के सम्मान का दिन है। भीमताल विकास पुस्तिका का विमोचन में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया। विकास पुस्तिका में क्षेत्र पंचायत के 5 वर्षों का विभिन्न ग्राम पंचायत में विकास कार्यों और सामाजिक पर्यटन स्थल, बेरोजगारी विभागीय जानकारियां, पूर्वजों और धार्मिक स्थलों का वर्णन संकलित किया गया है। सांसद भट्ट ने कहा है कि कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है। पत्रिका के अंदर उत्तराखंड की उन्नति या अनेकों चीज का वर्णन किया गया है। अच्छी पुस्तिका हमारे माननीय प्रमुख जी ने, हरीश सिंह बिष्ट जी ने बनाई है। मैंने एक झलक इसकी अभी देखी है। अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। दानवीर मालदार कौन थे, मैंने पलटते ही देखा किस तरह से उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी दान किया, उत्तराखंड के विद्यालयों को किस तरह से संवारा। तो यहाँ की डिग्निटी जो रही है एक से बढ़कर एक, उनके बारे में इन्होंने दिया है। इसमें आयुर्वेद के बारे में भी इसमें लिखा है और जो कुमाऊनी लोकगीत हैं जो विश्व स्तर पर आज हमारे बहुत फेमस हो रहे हैं उसके बारे में भी इसमें लिखा है। पर्यटन के बारे में भी इसमें लिखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि
अगली खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तेजी से जारी है। प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पौड़ी जिला प्रशासन ने कालागाड़ में 95 अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल रूप से किसी भी तरीके कोई छेड़छाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले से भूमाफिया और अवैध कब्जेदारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक उत्तराखंड में 5000 एकड़ से अधिक भूमि का अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। रुड़की के मंगलौर देवबंद रोड पर स्थित पनीर की एक फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 1 कुंतल पनीर बरामद की। अधिकारियों द्वारा पनीर का सैंपल भी भरा गया है। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी, योगेंद्र बिष्ट, दिलीप सिंह और डॉक्टर RK सिंह टीम ने मौजूद रहे। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी ने बताया कि होली के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद जगह जगह छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, जिसके मद्देनजर बेंगलोर देवबंद मार्ग पर एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर रिफाइंड केमिकल और अन्य सामग्री बरामद की है। वहीं डॉक्टर CMO RK सिंह ने बताया है कि फैक्ट्री से नकली पनीर बनाने की सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। और शिक्षा सत्र में सभी विद्यालयों में संचालित पुस्तकों का मूल्य सार्वजनिक करने एवं प्रत्येक स्कूलों का पुस्तक प्रत्येक दुकानों में उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। और इसको लेकर नगर पंचायत चेयरमैन और बंगाली कल्याण समिति अध्यक्ष ने तहसीलदार को ज्ञापन प्रेषित किया है। तहसीलदार पूजा शर्मा को प्रेषित ज्ञापन में नगर पंचायत चेयरमैन सुमित मंडल और बंगाली कल्याण समिति अध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा है कि विद्यालयों के प्रबंधकों और पुस्तक विक्रेताओं द्वारा आपसी साठगांठ कर मनमर्जी तरीके से पुस्तकों का विक्रय किया जाता है। लिहाजा शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए हमने ये ज्ञापन सौंपा है। हमारे बच्चों का भविष्य है, उसको देखते हुए जैसे हर क्षेत्र में बताऊंगा, पूरे उत्तराखंड की बात मैं बताऊंगा। प्राइवेट स्कूल में हो गया, जिस प्रकार से बस्ता आजकल भारी हो रहा है, और जो किताबें स्कूल से पर्सनल दुकानों के लिए करा जाता है, उसमें उस विषय में ज्ञापन दिया है। और कुछ चीज़ें ऐसा है जब फीस का भारी वजन जो गार्जियनों पे पड़ रहा है, तो इस मामले में आज ज्ञापन दिया है। देखते हैं इसमें कब तक कार्रवाई हो पाती है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए Daily 24 भारत।